अब जल्दी से नेपाल की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वहां के नए प्रधानमंत्री सिर्फ 35 साल के बालेंद्र शाह ने सत्ता में आते ही कैसे कुछ नए बदलाव किए हैं जिनकी चर्चा हो रही है। देखिए क्या नए बदलाव है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 15 दिनों में कमेटी बनेगी जो बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगी। हर मंत्रालय को अपना काम पूरा करने के लिए एक डेडलाइन दी गई है। कोचिंग सेंटर्स को 15 दिनों में बंद करने का आदेश दिया गया है, जिससे वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं और कोचिंग सेंटर्स का जो बिजनेस चल रहा था, व्यापार चल रहा था, उसे उन्होंने अब बंद कर दिया है। शिक्षा को राजनीति से अलग करने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटीज में छात्र संगठनों पर रोक लगा दी है, छात्र राजनीति पर रोक लगा दी है और छात्र संगठनों को 60 दिनों में कैंपस खाली करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि इस बात को समझ गए थे कि वहाँ के जो छात्र हैं वो राजनीति में अपना बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं। और अब नई सरकार ये चाहती है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ पढ़ाई हो और राजनीति ना हो। शिक्षा में स्थानीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए तमाम स्कूल और कॉलेजों के विदेशी नामों की जगह अब वहाँ पर नेपाली नाम रखे होंगे। जो अंग्रेजी नाम वहाँ पर चल रहे थे स्कूलों के और कॉलेजों के, उन सब को हटाकर अब वहाँ नाम बदलकर नेपाली में नाम रखे जाएंगे। हमारे देश में आप देखिए कितना लोग विरोध करते रहते हैं जब हम अपनी भाषा में किसी शहर का नाम बदलते हैं, किसी जगह का नाम बदल देते हैं। लेकिन नेपाल की सरकार ने आते ही तमाम अंग्रेजी के जो नाम हैं स्कूल कॉलेजों के, वो सब बंद करने का आदेश दिया है। हर नाम नेपाली में होगा। 5वीं क्लास तक अब वहां पर कोई परीक्षाएं नहीं होंगी बच्चों की। बालेंद्र शाह नेपाल के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं और उनकी कैबिनेट भी अभी तक की सबसे युवा कैबिनेट है और कैबिनेट की औसत उम्र है सिर्फ 38 साल। दिलचस्प बात यह है कि इस नेपाल सरकार में कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनका भारत से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। नेपाल की नई स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता ने दिल्ली के एम्स से नर्सिंग की पढ़ाई की है। प्रतिभा रावल, जिन्होंने भारत में पत्रकारिता की पढ़ाई की है, अब वो भी नेपाल में एक मंत्री बन गई है। तो जब नई सरकार आती है कैसे नए नए बदलाव लेकर आती है, ये क्रांतिकारी बदलाव है। अब देखना ये होगा आगे चलकर कि इन बदलावों का नेपाल के समाज पर और देश पर कितना असर होगा, ये कितने असरदार होंगे और किस हद तक इन्हें लागू किया जाएगा। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।